अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं मोहम्मद अहमद शाद। एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमने रैशनलाइज़ करना है डिनोमिनेटर के लिहाज से। किसके लिहाज से? डिनोमिनेटर के लिहाज से। तो देखो ये रकम लिखी हुई है, पहला पार्ट है। तो ये लिखी हुई 13/4 जमा √3, 4 जमा √3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसका पहला स्टेप यूँ है कि 13/4 जमा √3 वैसे का वैसे आएगा। उन्होंने कहा डिनोमिनेटर के लिहाज से क्या करना है, इसको रैशनलाइज़ करना है। तो रैशनलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि ये जो नीचे रकम पड़ी होती है, ये वाली जो नीचे रकम, इसका हम अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो मैं इसको यूँ ही करूँगा कि देखो 4 माइनस कर दिया मैंने, साइन प्लस था तो मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन चेंज कर दिया, अलामत चेंज कर दी। ये जज़र 3 आ गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे मैंने डिवाइड भी कर दिया। बटे का मतलब है डिवाइड भी कर दिया। तो ये 4 माइनस है जज़र 3, ये मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी। तो मैं इसको लिखूँगा 13, इधर मैंने ब्रैकेट लगा दी, 4 माइनस जज़र 3 ओवर, देखो ये प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो हमें एक फार्मूला पड़ा हुआ है, वो फार्मूला होता है a+b इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है। तो मैं कैसे लिखूँगा, ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, ये क्या है, बी का स्क्वायर, यानी कि 4 और ये वाले 4, ये क्या है, ए का स्क्वायर, और ये जज़र 3 और ये वाला जज़र 3, ये बी का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 का स्क्वायर, दरमियान में क्या आएगा, माइनस, ये फार्मूला माइनस में लगेगा, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। ये जज़र 3 है, इसका स्क्वायर। तो अब देखें आगे क्या हो रहा है कि ये 13/4 माइनस जज़र 3 ओवर 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 ज़रब 4, 4 4 क्या हो गया, 16। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 16, क्या लिखूँगा, 16। अब देखो कि ये स्क्वायर इस जज़र से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे 16 माइनस 3 रह गया, 16 माइनस 3 रह गया। तो अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, 13/4 माइनस जज़र 3 बटा 16 में से 3 गया पीछे रह गया 13, 16 में से 3 गया पीछे रह गया 13, ये 13 13 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 4 माइनस जज़र 3, ये इसको ब्रैकेट लगाओ। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर आपका 1 था वो सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। इसको रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर के लिहाज से। किसके लिहाज से? डिनोमिनेटर के लिहाज से। तो ये पहला क्वेश्चन जो है उसका पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया है। इसी तरह क्लास हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है जुज़ नंबर 2, वो है √2 जमा √5 बटा √3। तो इसको भी रैशनलाइज़ करना है। तो इसको रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, ये देखो जज़र 2 जमा जज़र 5, ये खाली जज़र 3 है, खाली जज़र 3 है। तो इसको क्या करोगे, जज़र 3 को मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे, मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। अब देखो कि ये √3 जो है मैंने शुरू पे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही। तो मैं ये वाली जो ब्रैकेट के साथ लगा के लिख देता हूँ, जज़र 2 जमा जज़र 5 नीचे, ये देखो ये जज़र 3 क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जज़र 3, ये 1 है और ये 2 है, तो ये इसका बन गया स्क्वायर, इसका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये देखो जज़र इससे क्या हो गया, स्क्वायर रूट से जज़र क्या हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, जज़र 3 बटा बराबर है जज़र 2 जमा जज़र 5 बटा पीछे रह गया 3, पीछे रह गया 3। अब इसको आगे क्या हल करना है, देखो ये जज़र 3 इसके साथ ही इस ब्रैकेट लगी हुई, इसका मतलब इसके साथ ज़रब हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो ये जज़र सेम है तो दोनों की जज़र इकट्ठी हो जाएगी और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ये जज़र 6 आ गया, जमा ये 5, ये देखो जज़र जज़र क्या होगी, मर्ज होगी, आपस में इकट्ठी होगी। तो ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो जाएगा, ओवर आ गया 3, ओवर आ गया 3। बस ये इसका जो है वो आंसर है।
इसी तरह क्लास हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो तीसरा जो है जुज़ आ गया है। ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर है जो अभी हमने किया दूसरे की तरह बिल्कुल सेम है। इसको भी रैशनलाइज़ करना है, जज़र 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइज़ करना है। ये जज़र 5 आ गया, इसको इक्वल लगाओ तो क्या करेंगे, यही जज़र जो 5 है ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और एक दफ़ा डिवाइड भी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये देखो जज़र मैंने 5 साइड पे लिख लिया, शुरू में लिख लिया या बाद में लिखने को फ़र्क तो नहीं पड़ता, यानी कि ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये वाली ऊपर वाली जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये बटा लगाऊंगा, तो ये जज़र 5 1 और 2 कितने हो गए, ये जज़र 5 है, इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये इससे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या रह गया, जज़र 5 रह गया, ये जज़र 2 रह गया, माइनस 1 रह गया, पीछे क्या रह गया, 5 खाली रह गया, खाली क्या रह गया, 5 रह गया, खाली 5 रह गया। तो देखो ये अब क्या करना है, जज़र ये भी जज़र है तो इसको जज़र क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, जज़र वैसे आ गया, दोनों का जज़र इकट्ठा हो गया, तो ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। और ये इसका अब जज़र खाली है तो ये कर दो जज़र लिख के, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह गया, 5 1 5 5 1 5 हो गया, और नीचे क्या रह गया, खाली 5 रह गया, नीचे क्या रह गया, खाली 5। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है तीसरा जुज़ वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह बाकी हम क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो सेशन में हम देख लेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इसी तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है चौथा जो है वो पार्ट है, वो है 6 माइनस 4 अंडर रूट ओवर 6 जमा 4 अंडर रूट। तो इसको क्या करना है, इसको भी रैशनलाइज़ करना है डिनोमिनेटर के लिहाज से। तो इसको कैसे रैशनलाइज़ करेंगे कि ये 6 माइनस 4 अंडर रूट ओवर 6 जमा 4 अंडर रूट, ये वाली जो नीचे है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, आपको पता होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 ये प्लस है तो ये मैंने साइन जो है चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे इसको डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखो कि ये वाली जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर वाली जब ये वाली जो चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखो 6 माइनस 4 जो है ये रकम है, एक ये रकम है, तो ये क्या बन गए, ये मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूँ, एक ये है और एक ये है, तो ये 2 हो गए, तो मैंने ये स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। 6 माइनस 4 अंडर रूट, और ये भी क्या था, 6 माइनस 4 अंडर रूट था, तो मैंने इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। नीचे क्या है, ये प्लस और माइनस का फ़र्क है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है a जमा बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, वो होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब देखो कि ये a जमा बी है, ये a माइनस बी है, तो मैं लिखूँगा a का स्क्वायर। तो पहली रकम जो होती है ये a की होती है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। तो अब हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो वो होता है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर ये a है, इसका स्क्वायर ले लिया, उसके बाद जो है जमा b का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस 2, a कितना है, ये a होती है पहली रकम a, फिर दूसरी 4 अंडर रूट 2 ओवर ये 6 का स्क्वायर लिया तो ये हो गया 36, कितना हो गया 36। उसके बाद ये देखो माइनस 4 का स्क्वायर लिया तो ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर लिया कितना हो गया 16, 4 4 होता है 16। और उसके बाद जो है ये स्क्वायर ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ जज़र 2, या लिख दिया मैंने, इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया। अब जो है ये इसका स्क्वायर लो, तो 6 का स्क्वायर लिया तो ये क्या हो गया 36 जमा 4 का स्क्वायर लिया तो ये हो गया 16, ये स्क्वायर इस जज़र से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 लिख दिया, माइनस 6 2 कितना हो गया 12, इसको मैं लिख दूँगा 12, ये 4 जज़र ये जज़र 2 वैसे का वैसे आ गया ओवर 36 माइनस 16 1 16 16 2 32, ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा 32 हो गया। अब जो है ये देखें 36 जमा 16 1 16 16 2 32 माइनस 12 4 जज़र 2 लिख दिया ओवर
36 में से 32 गए, कितने रह गए? 4 रह गए। कितने रह गए? 4। इसी तरह जो है 36 जमा 32 किया तो ये हो जाता है 68 माइनस 12 को 4 से ज़रब किया, 12 4 होता है 48। कितना होता है? 48। ये जज़र 2 7 वैसे का वैसे आ गया, ओवर 4। अब जो है इसको क्या काम करना है कि ये देखो जो अब आ जाएगा कॉमन, कुछ चीज़ आती है कॉमन, क्या आएगी? 17 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 17 कॉमन ले लिया तो सॉरी 17 नहीं, 4 कॉमन आएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा। 4 कॉमन आया, देखो 68 है, ये भी 68 है, 48 है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। तो 17 4 68 हो गया, 68 हो गया। माइनस फिर 4 को इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो कितना बनता है? ये बन जाता है 12। 12 4 48, तो 4 ज़रब 12 किया तो ये 48 हो गया। और साथ में जो है जज़र 2 वैसे का वैसे आ गया, ओवर 4। ये हमने क्यों किया था, कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमने ये 4 इस 4 से क्या करना है? कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल करना है। इसलिए देखो ना, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन लिया, ये देखो यहाँ से भी 4, यहाँ से भी दोनों को मिला के 4 कॉमन आ गया। 4 का टेबल फिर जो कॉमन लेते हैं, फिर इसका टेबल पढ़ते हैं यहाँ तक कि ये किस 68 कहाँ पे बन रहा है। तो 4 का टेबल मैंने 17 तक पढ़ा तो 68 बन गया। उसके बाद 4 का टेबल मैंने 12 तक पढ़ा तो ये 48 हो गया। ये जज़र 2 वैसे का वैसे आ गया। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा? 17 माइनस 12 जज़र 2, इधर इसको ब्रैकेट लगा लो, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो है पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसको आप सेव कर लें। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर जो है वो 5 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी रैशनलाइज करना है। √3 माइनस √2 ओवर √3 जमा √2। ये डिनोमिनेटर के साथ आपको पता होगा, अगर हमने रैशनलाइज करना है तो ये हम साइन चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। देखो जज़र 3 माइनस जज़र 2 ओवर जज़र 3 माइनस जज़र 2, यानी कि √3 √2 √3 √2 प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो देखो ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई हुई, नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई हुई। देखो जज़र 3 जज़र 2 इसका क्या हो गया? स्केयर हो गया। नीचे क्या आ गया? देखो प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी या a प्लस बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये हो जाता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a का स्केयर, यानी कि ये वाली क्या है? पहली रकम का स्केयर माइनस जज़र 2 ये b का स्केयर है। तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया। समझ आती है यहाँ तक बात की? अब ये देखो a माइनस बी होल का स्केयर हमने फार्मूला पुट करना है, a का स्केयर जमा b का स्केयर माइनस 2ab, ये हमने फार्मूला लगाना है। तो ये देखो जज़र 3 a का स्केयर जमा फिर जज़र 2 ये है b का स्केयर माइनस 2a कितना है? √3 और ये क्या है? √2 ये b का स्केयर, यानी कि ये साथ a 2ab आ गया। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो 3 माइनस 2 रह गया। तो अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 3 जमा 2 माइनस 2, इनके स्क्वायर रूट इकट्ठे कर लो। ये स्क्वायर रूट ये जज़र जज़र जो है इकट्ठी कर लो। 3 2 6 3 2 6, 3 में से 2 गया, 1 रह गया। तो देखो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 3 जमा 2 कितने हो गए? 5 माइनस 2 जज़र 6। बस ये इसका जो है आंसर आ गया। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 6 पार्ट है, बिल्कुल सेम है जो अभी हमने क्वेश्चन किया है। इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो इसको मैं जो है अब कर देता हूँ, आप इसको देखिए गलत तो नहीं मैं कर रहा हूँ। जज़र ये माइनस प्लस है तो माइनस साइन चेंज करके इसको क्या करना है ना? रैशनलाइज कर देना है। क्या कर देना है? रैशनलाइज, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखो 4 जज़र 3 ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको इस तरह सेपरेट कर दिया ओवर ये प्लस माइनस, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला बन गया जज़र 7 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वो वाला फार्मूला बन गया अभी जो हमने लिखा था। यानी कि लिखो a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये प्लस और माइनस का फ़र्क है, ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 4 जज़र 3 ये रह गया जज़र 7 माइनस जज़र 5 और
नीचे 7-5 रह गया, 7-5, क्योंकि ये क्या हो गए, ये जज़र इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब देखो 4 जज़र 3 जज़र 7 माइनस जज़र 5 ओवर 7 में से जो है 5 गया, 2 रह गया, 2 4 हो गया। तो अब देखो 2 जज़र 3 जज़र 7 माइनस जज़र 5, ये जो है इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 है वो कंप्लीट सोल्व हो गया। इसके 6 पार्ट हैं।